हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 9th का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सिलेबस, जिसका सीबीएसई कोड है 184। तो सिलेबस हम पूरे ईयर का नहीं देखेंगे, हम मिड टर्म एग्ज़ाम तक का देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम टेक्स्ट बुक में आते हैं। जो हमारी बिहाइव है उसके अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं बेटा, वो चैप्टर्स हैं द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है। साउंड ऑफ म्यूज़िक के 2 पार्ट हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का है और एक एवलिन वाला है। द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर। ये 5 चैप्टर तो बेटा बिहाइव के हैं। पोएम इसमें आ रही है द रोड नॉट टेकन, बहुत अच्छी पोएम है बेटा। विंड, रेन ऑन द रूफ एंड द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री। इसके बाद हम आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर, जिसे मोमेंट्स कहते हैं। इसमें चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो अभी बस मैं आपको वर्बली क्वेश्चंस बताए दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट एक बारी में। ठीक है। आप देखते जाइएगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वरना वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको पता लग जाएंगे। द फन दे हैड जो हमारा चैप्टर है बेटा बिहाइव का, ये मैकेनिकल स्कूल और जो मैकेनिकल टीचर और जो ह्यूमन टीचर है इसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि दोनों में बेटर कौन है, या फिर शॉर्ट में आ जाता है कि डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। जो ओल्ड स्कूल मतलब जो हमारे आज के जो स्कूल हैं, इसके बारे में बताइए किस तरह के होते थे। द साउंड ऑफ म्यूजिक में बेटा एवलिन ग्लैनी के ऊपर एक चैप्टर है जिसे सुनाई नहीं देता है। ठीक है। और वो किस तरह से एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन जाती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगती है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एवलिन को सुनाई तो नहीं देता था, लेकिन वो कैसे म्यूज़िक को लिसन करती है, क्या टेक्निक यूज़ करती है। तो एक परक्यूशनिस्ट होते हैं मिस्टर फॉब्स, वो उसको हेल्प करते हैं। जब चैप्टर में पढ़ाऊँगा उसमें आपको और डिटेल में बताऊँगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि हैंडीकैप जो लोग हैं या जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए वो कैसे मोटिवेशन है, और एवलिन के पेरेंट्स को कब पता चलता है उसको सुनाई नहीं देता है। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन आता है कि शहनाई को शहनाई नाम कैसे पड़ा। ठीक है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के एक स्टूडेंट होते हैं, उन्हें यूएस में स्कूल खोलने का ऑफ़र देते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं। फिर द लिटिल गर्ल चैप्टर है। इसके अंदर क्या है कि एक लड़की है केजिया, वो अपने फादर से बहुत डरती है। तो वो फादर से, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो केजिया लड़की है उसके अपने फादर के प्रति फीलिंग्स कैसे बदल जाती है, किस इंसिडेंट से, और क्या इंसिडेंट होता है जिससे उसकी फादर पिटाई कर देते हैं। ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में साइंटिस्ट मदर कैसे उनकी हेल्प करती हैं, ठीक है, किस तरह वो आगे करियर में ग्रोथ करते हैं, इसके बारे में है। द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर में भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक डॉक्टर का है और स्नेक आ जाता है तो क्या क्या रिएक्शन होते हैं। फिर द रोड नॉट टेकन बहुत अच्छी पोएम है, लाइफ के ऊपर पोएम है। ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। विंड में से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब विंड जो है वो क्या क्या करती है, कि मतलब जैसे खिड़कियां हैं तो खिड़कियों के जो शटर्स होते हैं और जो डोर होते हैं, ठीक है, वो मूव करने लगते हैं, खड़खड़ करने लगते हैं। फिर आ जाते हैं हम सप्लीमेंट्री रीडर, जिसको मोमेंट्स कहते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इसका एक चैप्टर है। लॉस्ट चाइल्ड के अंदर क्या होता है कि जब बच्चा मेले में अपने पेरेंट्स के साथ जाता है तो रास्ते में वो किन किन चीज़ों को देखता है, ठीक है, क्या क्या वो मांगता है। तो एक इसका सीक्वेंस है, जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर भी बड़ा मज़ेदार है बेटा। इसमें जो ग्रैंडफादर हैं उनको एनिमल लवर होते हैं वो, और बड़े सारे एनिमल पाले होते हैं उन्होंने। ठीक है। तो टोटो की शरारतों के बारे में इसमें बताया हुआ है। मंकी है बड़ा शरारती। ईश्वरन द स्टोरी टेलर में
कुक की कहानी है जो अपने मालिक को बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरियाँ सुनाता है, ठीक है। बड़ा ऐसे हाव भाव पेश करता है कि सुनने वाला बिल्कुल घबरा ही जाए, जिस तरह वो बड़ा ड्रामेटाइज करके चीज़ों को बताता है, ठीक है। इन द किंगडम ऑफ फूल में क्या है कि एक गुरु चेले की जोड़ी है, वो एक ऐसे राज्य में जाते हैं जहाँ पर जो किंग है वो कुछ अलग ही प्रकार का है। वो रात को दिन और दिन को रात बता देते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो गुरु है वो चेले की जान किस तरह बचाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए क्वेश्चन। बाकी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ भी बताऊंगा। ये मैंने सोचा कि अभी तक कोई 9th का वीडियो नहीं था, तो चैप्टर के बारे में भी थोड़ा हल्की ब्रीफ आउटलाइन दे दूँगा आपको, और जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बता दूँ। अब हमारे रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और ग्रामर वाले पार्ट पर आते हैं। तो इसमें एक डिस्कर्सिव पैसेज आएगा 400 से 450 वर्ड्स का, ठीक है बेटा। और फिर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा। हो सकता है उसमें कोई विजुअल इनपुट दे रखा हो, कोई स्टैटिस्टिक दे रखी हो, कोई बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह दे रखा हो। उस चार्ट को पढ़ना है, फिर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और ये मोस्टली इनका चांसेस है कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा राइटिंग स्किल के अंदर क्या है, राइटिंग स्किल के अंदर क्या है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है जो किसी पर्सन के बारे में आ सकता है, कोई इवेंट के बारे में आ सकता है, सिचुएशन के बारे में आ सकता है, ठीक है। अगला जो है टॉपिक वो है हमारी डायरी एंट्री या स्टोरी राइटिंग। स्टोरी में क्या है कि हिंट दे रखा होगा, सेंटेंस दे रखा होगा, उसको आपको बढ़ाकर लिखना है, मतलब उसको एक्सपेंड करना है एक तरीके से, और स्टोरी का सूटेबल टाइटल देना है। दोनों में चॉइस होगी, ठीक है। तो ये तो राइटिंग स्किल हो गया। और फिर बेटा ग्रामर के अंदर क्या है, ग्रामर के अंदर देखो, ग्रामर जैसे 6th 7th 8th में क्या है कि मॉडल आ गए, एडजेक्टिव आ गए, वर्ब आ गई, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। लेकिन यहाँ पर 9th ऑनवर्ड्स क्या होता है कि ये हमारी इंटीग्रेटेड ग्रामर है। इंटीग्रेटेड ग्रामर का मतलब बेटा क्या हुआ कि जो हमने अभी तक सब कुछ सीखा वो उसका मिला जुला निचोड़ है। उसके अंदर टेंसेस भी हो सकते हैं, मोडाल्स भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटर्मिनर्स और नरेशन, ठीक है बेटा। आएंगे किस तरह, मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में किस तरह पूछा जाएगा। पेपर में ग्रामर के 12 सवाल होते हैं, 12 में से आपको 10 करने होंगे। हो सकता है कि उस सेंटेंस दे रखे हों ABCD, ठीक है। अब वहाँ पर आपको एरर आइडेंटिफाई करना है और उसको ठीक कर लिखना है। यहाँ पर क्या एरर वाला पार्ट हो गया, और फिर नेक्स्ट में करेक्ट वाला पार्ट हो गया कि करेक्ट होकर क्या आएगा, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन क्या आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देता है कभी कभार कि फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा 1 2 3, और उसमें फिर हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे देगा ABCD, जो सही है उसको करके लिखो। और फिर एक नरेशन दे देगा। नरेशन पैसेज टाइप में भी आ सकती है, उसके अंदर 2 या 3 नरेशन होंगी, ठीक है, या सेंटेंस के रूप में भी आ सकती है। वैसे अमूमन पैसेज फॉर्म में ही आती है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है जो मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है। डेट शीट बेटा आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर की जा चुकी है, और अब हम कल से 9th का सिलेबस भी शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, और कल से हम फिर पूरा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली जैसे 10th का हमने कुछ कर लिया है, तो 9th का भी मैं शुरू कराने की कोशिश करूँगा। और कोशिश रहेगी मेरी कि 9th में पहला ही पेपर इंग्लिश का है, तो जो ये ऑटम ब्रेक आएगा इसमें आपको मतलब रोज़ एक ना एक वीडियो में डालता रहूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा कि इस चैप्टर के ये इम्पॉर्टेंट है, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। और SNC मंत्रा, जो SNC इंग्लिश मंत्रा चैनल है बेटा, देखिए, इसको पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है किसी के लिए ये यूज़फुल हो सकता है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर मैं बंद करता हूँ, ठीक है। वीडियो का यहाँ करते हैं हम एंड, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 9th के पहले चैप्टर द फन दे हैड के साथ।
जब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को करते हैं।